नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। योगी ने की केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, देश और प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन रविवार को केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि हजारों लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। केदारनाथ हेलीपैड पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजियेंद्र और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। 3 नए कानूनों से भारत की न्याय प्रणाली नए युग में करेगी प्रवेश, बोले गृह मंत्री, वक्त पर होगा न्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि फॉरेंसिक साइंस के उपयोग और आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस कानून को बदलने वाले 3 नए कानूनों से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अमृतकाल में एक नए युग में प्रवेश कर रही है। ये देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग किए बिना ये संभव नहीं। गृह मंत्री शाह देहरादून में भारतीय अनुसंधान संस्थान में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन पर बोल रही थी। धारचूला गुंजी मोटरमार्ग पर चट्टान के नीचे दबी जीप, 9 के मरने की आशंका। पिथौरागढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला गुंजी मोटरमार्ग में थकती झरने के समीप पहाड़ी से गिरे चट्टान की चपेट में आने से बुलेरो कैंपर दब गया। हादसे में चालक सहित 9 लोगों की दबकर दर्दनाक मौत की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर पुलिस, एसएसबी, सेना, एसडीआरएफ की टीम मौके पर घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, आयोग ने निकाली बम्पर भर्ती, आवेदन शुरू, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग में 645 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तय की है। भर्ती में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग में कुल 645 पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड में एडीज मच्छर का कहर जारी, देहरादून के बाद अब पौड़ी बना हॉटस्पॉट एरिया। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी है। मैदान हो या फिर पहाड़, हर जगह रोजाना डेंगू के नए मामले मिल रहे हैं। देहरादून और पौड़ी डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। शनिवार को देहरादून समेत प्रदेश के 6 जिलों में डेंगू के 62 नए केस मिले। पौड़ी में सबसे ज्यादा 22 लोग डेंगू की चपेट में आए। इसके अलावा नैनीताल में 12, उधम सिंह नगर में 9, देहरादून व हरिद्वार में 8 और चमोली में 3 लोगों को डेंगू का डंक लगा है। राहत की बात यह है कि पिछले दिनों की तरह शनिवार को भी डेंगू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। तंबाकू बिक्री अधिनियम का कड़ाई से नहीं हो रहा पालन, अधिकांश दुकानों में नहीं है चेतावनी के नोटिस। जिला मुख्यालय के स्कूल्स के पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं लग पा रही। इस संबंध में साल 2003 में बने अधिनियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा। इसका सीधा असर किशोरों व युवा वर्ग पर पड़ रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। युवाओं पर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों से पड़ने वाले असर के दृष्टिगत सरकार की ओर से शिक्षण संस्थाओं के आसपास इनकी बिक्री व वितरण पर रोक के संबंध में साल 2003 में अधिनियम बनाया गया था। नमक के तेजाब से पुराने स्टाम्प को कोरा कर देता था पालीवाल, ऐसे करता था पूरा खेल। रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जी बैनामों को बनाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट अजय पालीवाल का सबसे अहम रोल है। वो अपने फॉरेंसिक के पूरे ज्ञान का इस्तेमाल इस फर्जीवाड़े में करता था। पालीवाल नमक के तेजाब से पुराने कागजों को कोरा बना देता था। इसके बाद स्केच पेन से गीला कर उस पर दोबारा से नई भाषा लिख दी जाती थी। पूरा बैनामा तैयार करने के बाद आरोपी खुद ही उसमें तत्कालीन अधिकारियों के हस्ताक्षर भी कर देता था। वो पूरा बैनामा बनाने के 1 लाख और हस्ताक्षर करने के 25,000 रुपए वसूलता था। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का निधन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया गहरा दुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा नीलम सहगल के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की।
पौड़ी में प्रकृति ने राह दिखाई तो स्वावलंबन संग रोजगार सृजन में जुटे दो भाई, हर्बल शैम्पू से हो रही कमाई। जहां चाह वहां राह। पौड़ी जिले में चमोली गांव के अजय बिष्ट और संजय बिष्ट इस उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। दोनों भाई पहाड़ में वंडर ट्री के नाम से प्रसिद्ध भीमल से शैम्पू बनाकर न सिर्फ खुद पैरों पर खड़े हुए बल्कि 300 ग्रामीणों को रोजगार भी दे रहे हैं। इस तरह वो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ जनसंख्या नियोजन में भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उनके शैम्पू की प्रदेश ही नहीं दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में भी खासी मांग है। पीएम का उत्तराखंड दौरा सियासी नजरिए से भी बेहद अहम। अपने पक्ष में चुनावी फिजा बनाने के लिए भाजपा कर रही काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अक्टूबर को कुमाऊं के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के जागेश्वर, पिथौरागढ़, लोहाघाट का दौरा सामरिक के साथ ही सियासी नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल संसद में पारित कराने के बाद पार्टी को भाजपा को पूरी तरह चुनावी मोड में ला दिया। अब कुमाऊं में मोदी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जागेश्वर में पूजा अर्चना, सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों से मिलने, सीमांत की जनजातियों से मुलाकात के बाद फिर पिथौरागढ़ में जनसभा व अध्यात्म के लिहाज से महत्वपूर्ण मायावती आश्रम में विश्राम को भाजपा अपने पक्ष में चुनावी फिजा बनाने की दिशा में काम कर रही है। 2 अक्टूबर को गिरफ्तार 3 आतंकियों से हल्द्वानी को भी खतरा, जांच में कुछ अहम तथ्य आए सामने। 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर देश के विरुद्ध बड़ी साजिश को नाकाम किया था, उनसे हल्द्वानी को भी खतरा था। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच से कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जिनसे इस बात की आशंका बनी है। पुणे के जंगल में बम धमाके के परीक्षण की पुष्टि तो हो ही चुकी है। साथ ही बताया जा रहा है कि इन्होंने हल्द्वानी में रेकी करने के साथ इस तरह का परीक्षण भी किया था। गृहमंत्री शाह ने 2024 चुनाव की लाइन लेंथ की तय। अब पार्टी का कोई भी नेता इससे बाहर नहीं आएगा नजर। भाजपा के मुख्य रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव में 5 सीट्स जीतने के लिए चुनावी लाइन लेंथ तय कर दी। अब पार्टी का कोई भी नेता इससे बाहर नजर नहीं आएगा। नीति घाटी में टिम्बरसैंड महादेव बनेगा तीर्थाटन का नया डेस्टिनेशन, यात्रा को बढ़ावा देने पर फोकस। चमोली जिले के नीति घाटी में टिम्बरसैंड महादेव तीर्थाटन का नया डेस्टिनेशन बनेगा। टिम्बरसैंड गुफा में अमरनाथ की तरह प्राकृतिक रूप से शिवलिंग की आकृति बनाती है। 4 धाम यात्रा नवंबर माह में संपन्न हो जाती है। पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट पहनाए गंगा पार करा रहे मोटर बोट संचालक। टिहरी और पौड़ी जनपद के दोनों सीमाओं में आने जाने के लिए मुनिकीरेती स्थित शत्रुघ्न घाट से स्वर्गाश्रम स्थित नाव घाट तक मोटर बोट का संचालन होता है। दोनों जनपद से जुड़े होने के कारण 3 साल इसका संचालन जिला पंचायत टिहरी और 3 साल संचालन जिला पंचायत पौड़ी करता है। लेकिन यहाँ मोटर बोट संचालक पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट पहनाए ही गंगा पार करा रहे हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।